हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, नया चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने आज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम? तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जेई मेन के पुराने 2023 वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलो 2023 वाले ही कर रहे हैं हम, उनको ही आगे बढ़ाएंगे। चलिए जरा सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया है। तो पहला सवाल जो दिया है उसको पढ़ते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर is clamped rigidly at one end. When the other end of wire is pulled by a force F, its length increases by L. Another wire of same material of length 2L and radius 2R is pulled by a force 2F, then increase in length. देखो भाई, एक वायर है, एक साइड से उसको बांध दिया, ये रही। इस वायर को F फोर्स से खींचा जा रहा है, F फोर्स से खींचा जा रहा है। इसकी रेडियस दे रखी है R और लेंथ दे रखी है L। ठीक, एक और वायर है, मटेरियल सेम है दोनों का। ये डबल लेंथ की वायर है और एरिया भी इसका डबल है, मतलब रेडियस भी इसकी डबल है 2R, लेंथ भी डबल है 2L, और फोर्स भी इस पे आपने डबल लगाया 2F। अब सुनो, लेंथ भी 2L है ना? हाँ ठीक है। अब पहली वाली, एक मिनट, लेंथ जो दे रखी वो कैपिटल L दे रखी, तो कैपिटल L इसकी हो गई, इसकी हो गई कैपिटल 2L। अच्छा, जब इसको खींचा गया तो इसमें लेंथ का जो इंक्रीमेंट हुआ पहली वाली में वो स्मॉल एल हुआ, मतलब ये खिंच गई और इसमें जो लेंथ बढ़ गई, इंक्रीमेंट इन लेंथ डेल्टा एल, उसको कहते हैं इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ या डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ। तो जब आपने इसको खींचा एफ फोर्स से, एल लेंथ की है, तो इसमें जितना खिंचाव आ गया उसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई। तो कितनी बढ़ गई? स्मॉल एल, डेल्टा एल, और वो दे रखी है स्मॉल एल के बराबर। तो दूसरी वाली में जो खिंचाव आएगा तो उसके डेल्टा एल, उसकी लेंथ कितनी बढ़ेगी, डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है। इसे डेल्टा एल डैश कह दो, ये हमें निकालना है। आसान है, मटेरियल दोनों का सेम है, तो इसका मतलब जो यंग मॉडुलस पहली वाली का होगा वही यंग मॉडुलस दूसरी वाली वायर का होगा। ओके, अब दोनों वायर में यंग मॉडुलस का फार्मूला लगाएंगे। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बटे में स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला याद होगा आपको, री स्टोरिंग फोर्स, एफ आर कह सकते हैं हम इसको। एफ फोर्स हो गया, आर लगा दिया तो रीस्टोरिंग फोर्स हो गया, और बटे में एरिया। और स्ट्रेन का फॉर्मूला याद करो, वो होता चेंज इन लेंथ और बटे में ओरिजिनल लेंथ। ये आ गया, रखो चलो। स्ट्रेस फोर्स बटे एरिया और स्ट्रेन डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया, इसे एल ऊपर चला जाएगा, एफ आर इंटू में एल और बटे में एरिया इंटू डेल्टा एल। चलो जी, अब जो ये पहली वाली वायर है इसके लिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला बना लो, मतलब फॉर्मूला लगा दो। ये इस पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ आर, ये फोर्स लग रहा है एफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स, जब आप रस्सी को राइट साइड में खींचोगे तो रस्सी अपने आप को वापस लाएगी, तो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी अपने आप पे पीछे की तरफ, एफ आर। तो जितना फोर्स आप लगाओगे रस्सी उतने ही फोर्स से वापस जाएगी। तो आपका लगाया हुआ फोर्स एफ है और रस्सी का लगाया हुआ फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, एफ आर है। दोनों बराबर हो गए, मतलब आपका लगाया हुआ फोर्स और रस्सी का रीस्टोरिंग फोर्स बराबर है। तो रस्सी का रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया? एफ आर बराबर एफ ही हो गया। तो एफ आर की जगह तो यहाँ रख दिया, देखो ये एफ आर है फॉर्मूले में, तो एफ आर की जगह रख दिया एफ। फिर इनटू में लेंथ उसकी रस्सी की एल, तो वो भी एल है, देखो रस्सी की लेंथ, पहली वाली रस्सी की लेंथ एल, और बटे में
एरिया उसका, एरिया इसकी रेडियस कितनी है r है, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और इनटू में डेल्टा एल हो गया उसका स्मॉल एल। ये आ गई पहली रस्सी का यंग मॉडुलस, इसे कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी रस्सी पे भी फॉर्मूला लगा दो। अब सेम मटेरियल है तो इसका भी यंग मॉडुलस वाई होगा। फोर्स इस पे कितना लगाया आपने, 2F, यही रीस्टोरिंग फोर्स होगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू 2F हो गई, इनटू इसकी लेंथ कितनी है 2L, तो लेंथ लिख दो 2L, बटे में इसका एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका, रेडियस डबल कर दी तो 2R का स्क्वायर, और इनटू में इसकी लेंथ, इसकी सॉरी एक मिनट यहाँ पे स्मॉल एल आना था, स्मॉल एल। अब इसकी बढ़ी हुई लेंथ कितनी है, डेल्टा एल डैश कह दो इसको, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल डैश हमको निकालना है। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो पहली रस्सी दूसरी रस्सी, दोनों रस्सी में हमने, दोनों रस्सियों में हमने y की वैल्यू निकाली, और अब इनको इक्वल रख देते हैं। देखो ये भी y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू, तो f इंटू में l बटे में पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल बराबर 2F हो गया 4FL, और बटे में पाई 2R का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ जाएगा 4R स्क्वायर, इंटू में डेल्टा एल डैश, FL से FL कट गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, और 4 से 4 कट गया, तो डेल्टा एल डैश की वैल्यू एल के बराबर आ गई, सेम वही आ गई जो है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आसान सवाल था बिल्कुल, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों दूसरे सवाल में आते हैं। सवाल देखो क्या दिया है। द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स L1 एंड L2 व्हेन 100 न्यूटन एंड 120 न्यूटन टेंशंस आर अप्लाइड रेस्पेक्टिवली। ओके, एक रस्सी है, ठीक है, मान लो हमने उसको एक तरफ से बांध दिया, अब हम उसको खींच रहे हैं। जब हम उसको 100 न्यूटन से खींचते हैं तो उसकी जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है वो L1 हो जाती है। अच्छा, तो थोड़ी सी बड़ी होगी ना। हाँ, पहले उसकी लंबाई मान लो L थी, जब आपने उसको 100 न्यूटन का फोर्स लगा के खींचा तो वो थोड़ी सी बढ़ गई, मान लो यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है। अब उसकी लंबाई L1 हो गई। अब खुद से सोचो उसकी लंबाई कितनी बड़ी होगी, मान लो डेल्टा L1 बढ़ी, तो डेल्टा L1 निकालने के लिए क्या करें, पूरी लंबाई में से L1 में से इसकी ओरिजिनल लंबाई को माइनस कर दो, तो ये आ गई डेल्टा L1। मतलब इस रस्सी पे जब हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इसमें कितनी लंबाई बढ़ेगी, ये आ गया। अब ऐसे ही इसी रस्सी पे इस बार लगाने जा रहे हैं हम कितना, रस्सी की लंबाई L है, 120 न्यूटन का फोर्स, इस बार भी इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ी, इस बार इसकी लंबाई बढ़ गई L, मतलब पूरी हो गई L2, तो कितनी बढ़ी वो निकाल लो, डेल्टा L2 बढ़ गई। अगर डेल्टा L2 निकालोगे तो पूरी लंबाई में से L को माइनस कर दो, ये हो गई डेल्टा L2 बराबर आ गया L2 माइनस L। अब यहां से L की वैल्यू निकालनी है कि उसकी ओरिजिनल लंबाई कितनी है। पहले यहां पे स्ट्रेस निकाल लो, स्ट्रेस होती है फोर्स बटे एरिया, स्ट्रेस होती है फॉर्मूला फोर्स बटे एरिया। फोर्स कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स, जब आप 100 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर टेंशन भी कितनी होगी, या रिस्टोरिंग फोर्स भी कितना होगा, 100 न्यूटन ही होगा, तो 100 ही लिख दो यहाँ पे, बटे में एरिया इसका ए। स्ट्रेन निकाल लो, तो स्ट्रेन हो गई इसकी बढ़ी हुई लंबाई डेल्टा L1 और बटे में ओरिजिनल लंबाई L, तो डेल्टा L1 की वैल्यू L1 माइनस L और बटे में L, ये हो गई स्ट्रेन। तो इसका यंग मॉडुलस निकाल लो, स्ट्रेस बटे में
स्ट्रेन, स्ट्रेस कितनी है 100/A और बटे में L1 माइनस L बटे में L, ये L ऊपर चला जाएगा तो 100L और बटे में A इंटू L1 माइनस L, ये हो गई इसकी यंग मॉडुलस। ऐसे ही यंग मॉडुलस इधर भी निकाल सकते हो, दूसरी इसी रस्सी पे जब 120 न्यूटन का फोर्स लगाया, पहले स्ट्रेस निकालो, तो स्ट्रेस वही सर फोर्स 120 बटे एरिया तो सेम वही है, ए रस्सी तो वही है ना। स्ट्रेन निकालो तो स्ट्रेन हो गई डेल्टा L2 बटे L, तो L2 माइनस L बटे में L। फिर से यंग मॉडुलस स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेस कितनी थी 120 बटे ए और स्ट्रेन हो गई L2 माइनस L बटे में L, ये ऊपर चला गया तो y आ गया 120 L और बटे में a इंटू L1 माइनस L, ये आ गया भाई। अब देखो दोनों y आ गए, इस y, ये भी y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है, दोनों का आपस में बराबर रख दो, तो ये हो गया 100L बटे में एरिया इंटू L1 माइनस L, L1 माइनस कैपिटल L। ऐसे यहाँ 120L और बटे में एरिया इंटू L2, ये L2 था, L2 माइनस कैपिटल L। 120 L से L कट गया, A से A कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसको 2 से काट लो 5, इसको 2 से काट लो 6, ये बन गया 6 बटे में L1 माइनस L और ये नहीं 5 बटे में, इधर 5 बटे में, तो 5 बटे में L1 माइनस L और 6 बटे में L2 माइनस L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5L2 माइनस 5L बराबर 6L1 और माइनस में 6L, इसे इधर ले आओ तो 6L माइनस 5L बराबर, इसे इधर ले आओ 6L1 माइनस 5L2, ये बचा L बराबर 6L1 माइनस 5L2। अब देखो L1 L2 में आपस में एक रिलेशन दिया था, ये दिया है, यहां से L2 की वैल्यू निकाल के इस 10 को इसके नीचे ले जाओ, तो L2 की वैल्यू निकाल के लिख सकते हो 11/10 L1, 6L1 माइनस 5L2 की जगह 11/10 L1, इससे इसको काट लो, इसका एलसीएम ले लो, 12 माइनस 11, तो 12 माइनस 11 बटे में 2 इंटू में L1, तो 1/2 L1 आ गया, L बराबर सॉरी खाली L है, 1/2 L1, तो x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से, अब ये कितनी दे रखी इन्होंने लेंथ 1/x इंटू L1, तो इसे बराबर रख दो 1/x L1 के, L1 से L1 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2, x की वैल्यू आ गई बच्चों 2। आसान सवाल है लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि एकदम से कर दोगे, और हाँ वैसे तो आसान ही है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, पर हाँ ये थोड़ी सी जो कैलकुलेशन मैंने पूरी करके दिखाई है आपको, वहां पे तो आपको शॉर्ट में करना है, कोई स्ट्रेस स्ट्रेन ये सारी चीजें कोई अलग अलग निकाल के तो उनको वहां दिखानी तो है नहीं, आपको तो फटाफट कर देना है। कंसेप्ट इजी था पर डबल कंसेप्ट था, एक ही चीज पे दो बार किसी कंसेप्ट को अप्लाई कर देते हैं तो उसमें टाइम लगता है सवाल में, जिसमें 2 कंसेप्ट आ जाए 3 कंसेप्ट आ जाए उनमें सवालों में टाइम लगता है, एक कंसेप्ट वाला सवाल जल्दी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं। इसमें क्या बोला इसमें, 2 वायर्स ईच ऑफ रेडियस
0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेग्लिजिबल मास, मास छोड़ दो उनका। वन मेड ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास आर लोडेड एज शोन इन फिगर। द एलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर इज, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दिया है, जी की वैल्यू दी है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको फिगर दे रखी है, जो ये है दो वायर, एक वायर तो ये ऊपर है, इसमें तो लगा है 2 kg मास। फिर उसके नीचे एक वायर दे रखी है, इसमें लगा है 1.14 kg मास। नीचे वाली है 1 मीटर की और ब्रास से बनी है। ऊपर वाली है 1.6 मीटर की और स्टील से बनी है। ओके, अब ऊपर वाली जो वायर है उसकी लंबाई, उसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, उसमें एलोंगेशन निकालना है। इसमें एलोंगेशन निकालना है। पहले तो हम ये सोचेंगे कि इसकी लेंथ बढ़ेगी क्यों। अरे भाई, अगर रस्सी अकेली लटकी हुई होती तो फिर तो इसकी लेंथ क्यों बढ़ती, लेकिन इसमें 2 kg का मास लगा है तो उसका वेट, फिर 1.114 kg का मास भी लगा है, उसका वेट, दोनों का वेट अगर मिला लोगे तो 3.14 kg हो जाएगा कि नहीं। तो वो सारा का सारा वेट इस रस्सी ने ही तो रोक रखा है, ऊपर वाली जो स्टील की है नहीं। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये दोनों वेट को रोकने वाली ये रस्सी है। अब आप कहोगे सर ब्रास वाली रस्सी ने तो सिर्फ नीचे वाले वेट को रोक रखा है 1.14 kg को, लेकिन स्टील वाली रस्सी ने तो दोनों को रोक रखा है ना। तो स्टील की रस्सी में जितनी टेंशन आएगी उसको कह दो T2, और ब्रास वाली रस्सी में जो टेंशन आएगी उसको कह दो T1। तो T1 ने तो सिर्फ इसको रोक रखा है 1.14 kg को, लेकिन T2 ने तो दोनों को रोक रखा है नहीं। आप इसको कैसे करोगे, तो मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। एक काम करेंगे, नीचे की तरफ यहाँ T1 होगा, नीचे की तरफ इसका वेट होगा 2G, ऐसे यहाँ इसका वेट होगा 1.414G, ये भी नीचे की तरफ होगा। तो T1 की वैल्यू ऊपर की तरफ देखो, इस पे 1.14 पे ऊपर की तरफ कितना है T1, और वो उसने बैलेंस किसको कर रखा है 1.14 को, 14G को। ऐसे ही ऊपर की तरफ इसमें T2, उसने किसको बैलेंस कर रखा है, तो नीचे की तरफ T1 और नीचे की तरफ 2G, तो T1 प्लस 2G। तो T1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो T2 बराबर हो गया 1.14G प्लस 2G। देखो T2 की वैल्यू जो आई, ऊपर वाली रस्सी में जो टेंशन आई, उसने दोनों को बैलेंस कर रखा, देखो आई के नहीं, ये कितनी आ गई 3.14G। लो ये है T2, इतनी इस रस्सी के अंदर टेंशन होगी। अब इस टेंशन की वजह से ये जब रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे ब्लॉक्स, तो इसमें टेंशन आएगी। तो अब ये ब्लॉक्स नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो क्या इसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो ये जो स्टील वाली आपके पास रस्सी है, इसकी लंबाई पहले तो है 1.6 मीटर, लेकिन जब ये वेट नीचे की तरफ इसको खींचेंगे, नीचे की तरफ इसको खींचेंगे, ये वेट 3.14G, ये नीचे की तरफ वेट लगा हुआ है जो इसको खींच रहा है, और टेंशन इसमें ऊपर की तरफ आ गई T2। होता आएगी जब नीचे की तरफ कोई चीज को खींचोगे तो वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स है ये टेंशन। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स 3.14G के बराबर ही होगा, उसकी वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अब ये रस्सी की लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई, देखो यहाँ तक हो गई, देखो इतनी लंबाई इसकी बढ़ गई, ये है डेल्टा एल, यही हमें निकालनी है। देखो यहाँ तक हो गई, यहाँ तक थी पहले, उससे लंबाई थोड़ी बढ़ गई। तो अब ये डेल्टा एल हमको निकालनी है, रस्सी की लंबाई कितनी बढ़ गई। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे y बराबर स्ट्रेस और बटे में स्ट्रेन। अब अगर हम यहां से
y बराबर स्ट्रेस को लिखे फोर्स बटे एरिया और स्ट्रेन को लिखे डेल्टा एल बटे बढ़ी हुई लंबाई बटे में ओरिजिनल लंबाई स्ट्रेन। ये ऊपर गया तो y बराबर आ गया एफ इंटू में एल बटे ए इंटू डेल्टा एल। अगर मैं इस डेल्टा एल को तो y की जगह ले जाऊं और y को डेल्टा एल की जगह ले जाऊं तो फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा एल बराबर एफ इंटू एल बटे में ए इंटू वाई। लो ये फॉर्मूला आ गया। अब डेल्टा एल बराबर फोर्स एफ, तो फोर्स तो वही है 3.14 जी इंटू एल उसकी ओरिजिनल लंबाई, तो पहले लंबाई कितनी है 1.6 मीटर बटे में एरिया 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 एरिया, तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी थी 0.2 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आर हो गया 0.2 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी 0.2 सेंटीमीटर, इसको बदल लो मीटर में तो 0.2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻² पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इंटू वाई, वाई की वैल्यू देखो कितनी दे रखी वो भी ले लो 2 इंटू 10⁻11 और जी की वैल्यू 10, 2 इंटू 10⁻11 और जी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 10। चलो वो तो रख ही देंगे। देखो पाई से पाई कट गया, अब आप कहोगे ऊपर पाई कहाँ है, ये 3.14 पाई की वैल्यू होती है, ये काट दो। अब देखो ऊपर बचा 1.6 जी भी है तो 10 लिख लो बटे में नीचे 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो गया इंटू 10⁻⁻4 फिर इंटू 2 इंटू 10⁻11 ऊपर बन गया 16 बटे पॉइंट हटाओ 100 लगा दो तो 16 इंटू में 100 ओके बटे 10⁻4 इंटू 2 कितना हो गया 8 और 10⁻⁻4 10⁻+11 तो 10⁻7 बची। ठीक है, अब ये इससे काटेंगे, ये इससे काटो, ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर को आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻2 mm या 0.02 mm, ये भी आप लिख सकते हैं। चलो वो तो आंसर में चेक करेंगे क्या दे रखा है इन्होंने, 10⁻⁻6 में दे रखा, -6 में दे रखा तो फिर इसको यहाँ तक ले जाने की जरूरत नहीं, इसको लिख लो 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, तो यहाँ आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अच्छा, ब्रास की लेंथ की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि हमें नीचे वाली रस्सी की कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है आपको और कुछ नहीं। ठीक है ना, चलो मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। सही आंसर तो इसका, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सवाल देखते क्या दिया है। यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर ए एंड बी आर इन द रेशो 1:4। देखो भाई दो वायर है, ठीक है, एक ए एक बी, ये तो ए है, ऐसी वायर है, एक बी है, ठीक है, ये बी है, इनके यंग मॉडुलस 1:4 के रेशो में है, तो अगर इसका वाई होगा तो इसका यंग मॉडुलस 4y होगा रेशो से। इनके क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशो 1:3 है, इसका एरिया ए होगा तो इसका 3a होगा। ओके, सेम अमाउंट ऑफ लोड इज अप्लाइड बोथ वायर्स, दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ लोड लगा दिया हमने यहाँ पे, इस पे भी मान लीजिए हमने नीचे की तरफ mg लगा दिया और इस पे भी मान लीजिए हमने नीचे की तरफ mg लगा दिया, सेम। ओके, अब लेंथ दोनों की सेम दे रखी एल एल, ये देखो लास्ट में लिख रखा। अब बताओ पहले में एलोंगेशन कितनी आएगी डेल्टा L1 और दूसरे में एलोंगेशन डेल्टा L2,
मतलब पहले में रस्सी में खिंचाव कितना आएगा, डेल्टा L1, और दूसरी में डेल्टा L2, उनका रेशो बताना है। चलो y के फॉर्मूले से करते हैं। y का फॉर्मूला है, पहली वाली के लिए y निकाल लो। तो y का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में लेंथ बटे एरिया इनटू में बढ़ी हुई लेंथ। ठीक है, फोर्स, चलो पहली वाली का y निकालो। तो फोर्स पहली पर कितना लग रहा है, वही mg, इंटू लेंथ कितनी है इसकी l, बटे एरिया, पहली वाली का एरिया a, और इंटू में डेल्टा एल वन, वो तो हमें निकालना है, डेल्टा एल। अब ऐसे ही दूसरी के लिए लगाओ, उसका यंग मॉडुलस कितना है 4y, तो 4y, उस पे फोर्स कितना लग रहा है, वही mg, इंटू में लेंथ वही l, बटे में उसका एरिया 3a, और इंटू डेल्टा L2, उसमें बढ़ी हुई लेंथ हो गई डेल्टा L2। ये दो इक्वेशन हो गई। अब पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के दूसरी में रख दो, तो ये आ गया 4 इंटू में mgl, ये देखो y की वैल्यू यहां से निकाल के मैंने यहाँ रख दी, mgl बटे में a इंटू डेल्टा L1, बराबर ऐसे ही mgl बटे में 3a इंटू डेल्टा L2, a से a कट गया, mgl से mgl कट गया, और यहां से इसको उसमें ले जाओ, इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो 4 इंटू 3 हो गया 12, बराबर डेल्टा L1 बटे डेल्टा L2, दोनों का रेशो आ गया 12/1। 12/1 को लिख सकते हो आप 12:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 12:1 आ गया आंसर। एक मिनट चेक कर लो जरा, हाँ जी यही है आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगले सवाल में आते हैं। ए स्टील रोड हैज ए रेडियस ऑफ 20 mm एंड लेंथ 2 मीटर। A force of 62.8 kilonewton stretches it along its length. Okay, स्ट्रेच कर रहे हैं उससे, इसको खींच रहे हैं, ठीक है। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज दिस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बतानी है, आसान सा सवाल है। चलो देखो जरा, ये हो गई एक स्टील रोड, मान लो एक तरफ से हमने इसको बांध दिया, ये हो गई, क्योंकि बांध के ही तो खींच सकते हैं ना इसको, या दोनों तरफ से खींचो फिर। अब हमने इस पे लगा दिया फोर्स नीचे खींचने के लिए, एफ कितना है वो 62.8 किलो न्यूटन, तो 10⁻³ न्यूटन लिख लो इसको। फिर 2 मीटर इसकी रस्सी की लेंथ, मतलब इस रोड की लेंथ थी, तो वो हो गई एल। अब थोड़ी बहुत लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, डेल्टा एल, वो हमें निकालनी है, निकालनी है। हाँ वो तो है नहीं हमारे पास, चलो कोई नहीं, स्ट्रेन चाहिएगी हमें, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हमें क्या करना होगा, हमें चाहिए स्ट्रेन, तो फॉर्मूला होता है y बराबर स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालनी है तो वो आ जाएगी स्ट्रेस और बटे में y। पहले स्ट्रेस निकाल लो और बटे में y, फिर अलग से कर लेंगे। तो स्ट्रेस होती है लगा हुआ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, बटे में एरिया। अब इस पे फोर्स कितना है 62.8 इंटू 10⁻³ बटे एरिया कितना है इसका, तो एरिया निकालने के लिए इसकी रेडियस दे रखी 20 mm, इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो एरिया होता है πr², तो पाई इंटू 20 mm को लिख लो 10⁻³ का होल स्क्वायर। 62.8 10⁻³ बटे में पाई इंटू 20 का स्क्वायर हो गया, mm में था ना ये, तो mm में हमने, हाँ ठीक है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, या एक काम करो 20 को 2 बना लो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अंदर 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, ये ऊपर चला गया।
62.8 इंटू 10 की पावर ऊपर जाने के बाद ये होगा 7 और बटे में पाई इंटू पाई होता है 3.14 इंटू 4। चलो एक काम कीजिए, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 100 और नीचे से ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10, एक जीरो कट गई, एक इसके साथ ऐड हो गई, 314 से इसको काटा तो 2 बार कटा, फिर 2 से इसको काटा तो ये 2 आ गया, ऊपर आ चुका। अब 2 से इसको काट लो तो ये 5 आ गया, तो ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर 7। ये स्ट्रेस आ गई न्यूटन, स्ट्रेस निकालनी थी, स्ट्रेन सॉरी, हाँ स्ट्रेस आई है तो अभी न्यूटन पर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये स्ट्रेस उठा के हम यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में, तो स्ट्रेन बराबर आ जाएगा स्ट्रेस और बटे में वाई। स्ट्रेस कितनी है 5 इंटू 10 की पावर 7 और बटे में वाई, वाई की वैल्यू कितनी थी 2 इंटू 10 की पावर 11, 2 इंटू 10 की पावर 11। 2 से काट दिया इसको 2.5 आ गया, 5 को काटा जब तो 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, बस यूनिट तो कुछ होती ही नहीं इसकी, ये आ गई स्ट्रेन। स्ट्रेन आ गई 2.5 इंटू 10 की पावर -4, -5 में पूछ रखा है इन्होंने, तो 25 इंटू 10 की पावर -5 लिख लो इसको, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 25 इंटू 10 की पावर -5। देखो कुछ चीजें बस बेवकूफ बनाने के लिए दी जाती हैं, जैसे हमें यहाँ पे इसकी लेंथ की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, जरूरत ही नहीं थी इसकी। चलो जी, तो मेरे ख्याल से आज का काम कंप्लीट, ठीक है, और बाकी कल करेंगे। अच्छा लगा होगा वाई की वैल्यू निकाल निकाल के, याद आ गई होंगी सारी चीजें क्या क्या पढ़ा था आपने। प्रैक्टिस करते रहिए, टेंशन सिलेक्शन की नहीं लेनी है, टेंशन इस बात की लेनी है कि कितना पढ़ रहे हैं। अगर किसी एक टॉपिक से आप 20 सवाल कर लेते हो तो आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। मेरा यही पर्पज है कि मैं आपको सवाल कराता रहूं और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहे, उस टॉपिक की नॉलेज मिलती है प्रॉपर, आपने पढ़ा जरूर है पर उससे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है ये पता चलता है ना। तो बस लगे रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो तो आप कर ही रहे होंगे, कमेंट वमेंट करते ही नहीं हो, कोई बात नहीं, चलो कल मिलते हैं बाकी।